सरकार के द्वारा उठाए गए कदम कितने अच्छे हैं। जब रोडों के इन सन्नाटों के बीच से गुजरता हूं तो ऐसा पता चलता है कि कितना ये रास्ते कराह रहे हैं। शायद इसी का एक बड़ा जत्था जो शंडीला से होते हुए आगे गोरखपुर के लिए जाएगा। सिर्फ बता दें कि ये शंडीला के लोग ही नहीं हैं, बल्कि वहाँ बैठे वो लोग जो दरख्त के साए में जो है इस अपने किसी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, वो कम से कम 1000 किलोमीटर को क्रॉस करके अभी 1000 किलोमीटर दूर तक उन्हें जाना है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि लगातार जो है सरकार पहल तो पहल कर रही है, लेकिन कैसे पहल कर रही है जो धरातल पे कहीं नज़र नहीं आ रही। अगर नज़र आती तो इनके पैरों के इस तरीके के छाले दिखाई नहीं देते जो शायद इस तरीके से दिखाई दे रहे। ये कम से कम 2 दर्जन की तादाद में लोग हैं जो अलग अलग जगहों पे जाएंगे। हमसे कुछ बात करते हैं। मंत्री ये भी कह रहे हैं कि मजदूर अपने घरों में रहें। सर हमको नहीं पता था सर। हाँ, नहीं, घर पे अगर आप रहते तो क्या दिक्कत आती है आपको? वहाँ पे सर इसके लिए दिक्कत आ रही थी, खाने पीने की बहुत परेशानी आ रही थी। हाँ जी सर। तो सबसे बड़ी समस्या ये है, लॉकडाउन 3 का वक्त चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन पेट का कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो पेट के चलते जो है अपने प्रदेशों को क्रॉस करके एक दूसरे प्रदेश अपने घर पहुंचना चाहते हैं। ऐसे में इनके लिए क्या सुविधाएं की गई है? क्या सरकार की सुविधाओं से संतुष्ट हैं आप? यस सर। हाँ, तो पैदल क्यों चल रहे हैं? पैदल चल रहे हैं सर, उन्होंने जहाँ तक किया वहाँ तक ठीक है, लेकिन जहाँ क्या बराबर किया सरकार ने आपके लिए? क्या किया सरकार? तो अभी हमारे लिए कुछ नहीं किया है। तो आप कैसे संतुष्ट हैं? लॉकडाउन किए, इसके लिए मैं संतुष्ट हूँ। लॉकडाउन का मतलब जानते हैं क्या होता है? सर बीमारी से रुकेगी ना। बीमारी से रुकी। आप तो रोडों पर हैं, तो बीमारी कैसे रुकेगी? जैसे हम लोग पहुँच जाते हैं घर पे तो हो सकता है कंट्रोल हो। तो बीच में आप तो बीमारी छोड़ते हुए जा रहे हैं ना। जी सर। है तो कैसे आप संतुष्ट हैं? आप खुद ही बताइए। हैं, सरकार को तो करना ये चाहिए था, जिस तरीके से मरने के बाद स्पेशल ट्रेनें चला रही है, इस तरीके से जिंदा में स्पेशल ट्रेन आप लोगों को चलाती है, आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग आसानी से घर पहुंच सकते थे। क्यों गलत कह रहा हूँ? जी सर। हैं? जी सर। तो क्या काम करते हैं आप? डायरेक्ट सेलिंग का। अच्छा, सब वही काम करते हैं। तो कितना संतुष्ट हैं आप बताइए? क्या सर, कुछ संतुष्ट नहीं है अभी। हाँ, हम लोग को परेशानियाँ बढ़ते जा रही है, हम लोग पैदल जा रहे हैं गाँव। कितने दिनों का खाना आप लोग लेकर चल रहे हैं? हम लोग को खाना कुछ भी नहीं सर। हाँ, ऐसे में भूखे प्यासे चल रहे प्यासे हैं। चल हाँ? फिर भी आप कह रहे हैं संतुष्ट हैं सरकार से? हैं? अभी आज सुबह में निकले हैं। हाँ, अभी आज सुबह में निकले हैं। अच्छा, खाना वाना लेके नहीं खाना। अभी कहाँ जाना है आपको? अभी गोरखपुर जाना, बस्ती जाना मुझे, बाकी इन लोग को गोरखपुर जाना। अच्छा, गोरखपुर जाना। गोरखपुर करीबन 300 किलोमीटर के यहाँ की दूरी है। अगर गाड़ी ना मिली तो आप क्या करेंगे? जैसे जैसे जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके दूरी हो, क्या जैसे होगा तैसे जाएंगे। पैदल जाएंगे। अभी तक कितना किलोमीटर आपने पैदल चला? पैदल तो अभी नहीं चला, बस अभी ज़्यादा 9 किलोमीटर। अच्छा, 9 किलोमीटर आपने पैदल चला। लेकिन सामने जो सफ़र है ये वाकई में लग रहा है कि मतलब एक पहाड़ भरा है, क्योंकि ऐसे में पैदल चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ख़ास करके जो मई जून का महीना हो, चिलचिलाती इस तरीके की धूप हो और रोडों की तपिश इस तरीके से हो कि पैर से लेके जो है सर तक कपा देती हो, ऐसे में पैदल चलना बड़ा मुश्किल है। बताएं कहाँ से आ रहे हैं? हरदई रोड संडीला से। हाँ, हरदई रोड संडीला से। अच्छा, चंडीला से। क्या करते थे आप? वहाँ मुर्गी दाना में काम। ये सब मज़दूर हैं। लगातार सरकार की पहल, लगातार सरकारें ये कह रही है कि मज़दूरों के लिए हम कार्यरत हैं, लगातार कार्य कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में सवाल तो बस एक ही उठता है कि अगर सरकार कार्य कर रही है तो इन धरातल पे ऐसे लोगों की संख्या क्यों लगातार बढ़ती जा रही है? तो ये सब अलग अलग प्रदेशों, अलग अलग ज़िलों से जो है एक दूसरे ज़िले को क्रॉस करके अपना घर पहुँच रहे हैं। क्या सामान है इसमें? सर इसमें बिछौना और सब कपड़ा। खाने का सामान क्या है? खाने का सामान कुछ नहीं है सर। कैसे चलता है? सर अभी आज सुबह निकले हैं। हाँ, तो सर इससे सुबह निकले हैं। लेकिन सुबह निकले हैं, लेकिन शाम का भी पहुंचना कोई वो नहीं है कि शाम पहुंचेंगे या कल सुबह पहुंचेंगे या कब पहुंचेंगे। सर उम्मीद है कल सुबह पहुंच जाएंगे। हाँ, उम्मीद तो है, लेकिन ऐसे में खाने पीने की चीज़ें कैसे आपको मुहैया हो जा रही है? सर कुछ किसी तरीके से जो थोड़ा बहुत पैसा है उसी से बिस्कुट खरीद कर किसी तरीके से फल खरीद कर खाते चले जाएंगे। सरकार तो कह रही है हम लगातार पहल कर रहे हैं, किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। सर क्या पहल कर रही है सरकार? कोई पहल नहीं की। क्या कर रही है? भूखे अगर भूखे ना सर भूखे सोते तो क्या जरूरी था हमको आने के? हाँ, अगर भूखे सोते सर हमको आने की कोई जरूरत नहीं है। सर हम लोग खाना के नाते हाँ। नहीं रुक पाए। सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि आप लोग घरों में रहिए, सुरक्षित रहेंगे। सर क्या कुछ नहीं सुरक्षित है? क्या सुरक्षित हाँ। है सर? जब खाना पेट ही नहीं पड़ेगा, हाँ। जब कमाएंगे नहीं, कुछ खाएंगे नहीं, हाँ। तो किस तरीके से सुरक्षित रहेंगे? हाँ, जब बंद रहेगा लॉकडाउन तब भी नहीं सुरक्षित रह सकते सर, ना सर वैसे सुरक्षित रह सकते हैं। हाँ। किस तरीके से सुरक्षित रहेंगे बताइए? खाएंगे तब भी नहीं, खाएंगे तब भी वैसे रहेंगे।
और नहीं चलेंगे रोड पे, घर पे जाएंगे। क्या नाम है आपका? खैर इनकी भाषा को हम नहीं समझ सकते, लेकिन इनका कहीं ना कहीं दर्द जो चेहरे से झलक रहा है वो साफ गोई में देखने को मिल रहा है। क्या नाम है आपका? राम अनुज नाम है। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं संडीला से आ रहा हूँ। चंडीला से आ रहे हैं। जाना कहाँ है? जाना तो हमको संत कबीर नगर जाना है। संत कबीर नगर कहाँ जाना है? संत कबीर में धनगढ़ा क्षेत्र में। धनगटा क्षेत्र में कहाँ जाना है? अजा मड़पौना। अजाओ मड़पौना जाना है। मैं आपको बताऊं, खुशी की बात तो ये है कि मैं भी उसी ज़िले, उसी क्षेत्र, उसी जगह का रहने वाला हूं, लेकिन वाकई में जिस तरीके का ये पहला कोई दर्द नहीं है। जब जो लोग इन सन्नाटों के बीच से गुज़र रहे हों, ऐसे में अजाओ भी अच्छी तरीके से मैं जानता हूं, और धनगटा क्षेत्र भी काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, जो उत्तर प्रदेश के जो है ज़्यादा संख्या वाला क्षेत्र माना जाता है वो क्षेत्र। लेकिन उस क्षेत्र के काफ़ी लोग भी यहाँ अलग अलग प्रदेशों, अलग अलग ज़िलों में फंसे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि मौत के बाद आप सरकार जो है स्पेशल ट्रेनें चला रही हैं, क्या जिंदे पे अगर चला देती तो आप लोग इत्मीनान से घर पहुँच जाते? यस सर, हो जाते हैं। क्या चीज़ है? खाने होने की व्यवस्था कैसे हो रही है? खाने वाने की व्यवस्था कुछ नहीं है सर, ऐसे हम लोग भूखे थे, मतलब तो हम लोग वहाँ से निकल दिए और सोचे कि चलते हैं न, यहाँ पे भूखे रहने से अच्छा है कि रास्ते में चलेंगे तो कोई ना कोई सहारा हमारा बनेगा, और हम चल के कुछ दूर चलेंगे, कुछ दूर मतलब जैसे हमें अगर कोई साधन विधान मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिले तो हमें अपनी जगह घर पे पहुँचना ही है। यहाँ पे भूखा मरना नहीं है, अपने घर पहुँच के हम अच्छे से खा पी सकते हैं। तो कुछ लोगों के द्वारा जो है लगातार इनको खाने की चीज़ें भी मुहैया कराई जा रही है। लगातार हम देख रहे हैं जिस तरीके से 1 दर्जन केले में, और उसके बाद किस तरीके से इनके पेट की भूख जो है शायद इस केले में ना मिटे, लेकिन उनकी भी तारीफ़ है जो लगातार मेहनत कर रहे हैं। मैं दिखाना चाहता हूं कि कुछ ऐसे लोग जो हैं यहाँ पर हैं, जो रास्तों में भटक रहे हैं, उनको जो है खाने पीने की चीज़ें मुहैया करा रहे हैं, ताकि कोई भी आदमी जो है भूख से ना पीड़ित हो। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर कितना इन केले से कितना भूख बर्दाश्त हो सकेगी, जब लोग सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग अपने घरों के लिए जाने पर मजबूर हैं। और ऐसे में जब दिन के सुबह होता है, हर वह आदमी नाश्ते और खाने की चीज़ें एकत्रित करने लगता है, लेकिन इनके पास क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बैग इनके पास है, बैग में कहीं वही टूटा फूटा सामान, सोने ओढ़ने का सामान है, जो लेकर वो साथ चल रहे हैं कि शायद कहीं कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां हम थोड़ा विश्राम कर लें, जब इन चलते चलते हमारे पैर थक जाए। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं शोएब गाजी।